व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो बेसिकली है पाकिस्तान इज़ स्टीलिंग इंडियाज़ टॉप सीक्रेट्स, हनी ट्रैपिंग या लव हनी ट्रैपिंग एक्सप्लेन्ड। तो ये वीडियो होने वाला है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पे जिनमें कहा यह जाता है कि आईएसआई की जो फीमेल एजेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए इंडिया के टॉप साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को हनी ट्रैप किया गया और फिर प्यार मोहब्बत के झांसे में उनसे इंफॉर्मेशन ले ली। इसमें क्या क्या इन्फो होने वाला है ये तो देख के पता लगेगा। तो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, आप और हम इकट्ठे बैठ के देखेंगे, फिर मज़ीद कोई बातें करेंगे इस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और ओरिजिनल वीडियो और लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उसको चेकआउट करना। 3 2 1 इन। इंडियंस प्यार के लिए देश के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच रहे हैं। विश्वास नहीं होता बेच ना? रहे हैं? ड्रामेटिक लगता है ना? मुझे भी लगता था, लेकिन कल ही मैंने ये न्यूज पढ़ी डीआरडीओ के नए ड्रोन्स के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। ये गर्लफ्रेंड कहती तो थी कि वो चंडीगढ़ में IBM नाम की एक रेप्यूटेड टेक कंपनी में काम करती है, लेकिन असल में वो ISI की एजेंट निकली। ऐसे कैसे देती? ये बात किसी सलमान खान की मूवी का प्लॉट लगती है, बट द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। हनी ट्रैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके सहारे एक देश की सीक्रेट एजेंसी दूसरे देश से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुराती है। यानी साइंस में तरक्की करें हम और उसके ब्लूप्रिंट्स चुरा कर उन्हीं से हम पर अटैक करे पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान का एक स्मार्ट तरीका भारत पर बाजी मारने का। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को एक इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, भारत की टेक्नोलॉजी। मिसाइल्स खरीदे हैं, लेकिन हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? रशिया की मदद से। कहानी 1983 तक पीछे जाती है, जब हमने हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। 1990s में गल्फ वॉर हुई, जहां भारत को क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का इंपॉर्टेंस समझा। यहां अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में 297 टोमाहॉक मिसाइल्स यूज किए, जिनकी एक्यूरेसी थी 94%। इन्हीं मिसाइल्स के दम पर अमेरिका गल्फ वॉर जीत पाई। APJ अब्दुल कलाम सर की लीडरशिप में हमने रशिया के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया और 1998 में ही ब्रह्मोस पर काम करना शुरू किया। यानी आज जो हम ब्रह्मोस की सक्सेस देख रहे हैं, उसकी नींव कुछ 25 साल पहले ही रची गई थी और इतने सालों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा था। अब सोचिए, इस डेवलपमेंट स्टेज के जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जो डिजाइन्स होते हैं, वो दुश्मन तक पहुंच जाते तो सालों की मेहनत वेस्ट हो सकती थी। जैसे तब हमने क्रूज मिसाइल्स का इंपॉर्टेंस समझा था, वैसे ही अब हमने ड्रोन्स का इंपॉर्टेंस जाना है। ईरान अपने ड्रोन्स के लिए फेमस है। उनके शहीद ड्रोन्स के हेल्प से उन्होंने इजराइल पर अटैक किया और यही ड्रोन्स वो रशिया को भी बेचते हैं। इस पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आने वाला समय हाई टेक वॉरफेयर का समय होगा, जब ड्रोन्स यूज होंगे, और अगर हमें ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए करना है तो ये ड्रोन्स इंडिजिनसली डिजाइन ड्रोन्स होने की जरूरत है। हमारी जरूरतों को समझकर कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ऐसे ही ड्रोन्स DRDO बना रहा है। ये है वीडियो भारत के एक हाई स्पीड ड्रोन का। इसका पूरा डिजाइन एक लाइट वेट कार्बन प्रीपैक कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे ऐसी अविश्वसनीय फुर्ती देता है। ये जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन का इस्तेमाल हाईली एक्यूरेट नेविगेशन के लिए कर सकता है।
एट द सेम टाइम डीआरडीओ दुश्मन के ड्रोन्स को रोकने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। और ये तो हुई एक प्रोजेक्ट की बात, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स कई पर प्रोजेक्ट्स डीआरडीओ होंगे। का काम जारी रहता है। और ये काम डीआरडीओ अकेले नहीं करता, कई प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स यहाँ करता रिस्क है। इन्वॉल्व ऐसे ही होते हैं एक मेरे। प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय थे प्रवीण मिश्रा, जिन्होंने डीआरडीओ के सीक्रेट्स आईएसआई को प्राइवेट हैंड ओवर ऑनर्स कर आते हैं तो दिए। फिर चैप्टर 2, क्या होता सिक्योरिटी। है हनी ट्रैपिंग। प्रवीण हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी डीआरडीओ के लिए इंपॉर्टेंट सप्लाईज का काम करती है। इन्हें फेसबुक पर सोनल गर्ग नाम की एक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल देखी तो पता चला कि सोनल आईबीएम में काम करती है। उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और बाद में दोनों क्लोज आए। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया और फिर बातें व्हाट्सएप पर होने लगी। रिलेशनशिप की बात शादी तक पहुंच रही थी। फिर धीरे धीरे काम के बारे में बात होने लगी। ये समझने की कोशिश हुई कि प्रवीण डीआरडीओ में क्या सप्लाई कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, और उसने दे ब्रह्मोस दी। मिसाइल का अपडेट क्या है। ऐसे करते करते सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर की। दे दी। लेकिन बाद में पता चला कि सोनल गर्ग नाम का कोई शख्स है ही नहीं। सारी बातें पाकिस्तान के किसी आईएसआई एजेंट से हो रही थी, यानी लौंडे से। एंजल प्रिया प्रोमैक्स। इस आईएसआई कट एजेंट ने गया। मैलवेयर के थ्रू प्रवीण के ऑफिस नेटवर्क को भी हैक करने की कोशिश की। आज सिचुएशन ऐसी है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने प्रवीण मिश्रा को ये तो अंदर अरेस्ट गया, किया। लफड़ा। बाद में पता चला कि ऐसे ही अटेम्प्ट्स उनके कई कलीग्स के साथ भी हो रहे थे। हनी ट्रैपिंग इसे ही कहते हैं। इस हनी ट्रैपिंग के 3 ISI स्टेप्स तो होते हैं। बड़ी चल पहले रही है। एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो, फिर उससे इंटरनेट के थ्रू दोस्ती करो, फिर उससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराओ और देश को नुकसान पहुंचाओ। अक्सर सेक्सुअल फेवर्स का या फिर प्यार का लालच दिखाकर हनी ट्रैप किया जाता है। जैसे एक मक्खी शहद की ओर अट्रैक्ट होती है और फिर बाद में फंस जाती ऐसे ही है, लड़की वैसे ही का चक्कर बाबू प्रवीण भैया। का केस इकलौता केस नहीं है दोस्तों। पिछले साल डीआरडीओ के ही एक सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर का एक केस सामने आया, जहां उन्होंने एलिजिडली कई सारे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ शेयर की। इसमें अग्नि 6, एमबीडीए, ब्राह्मोस, रुस्तम, सरफेस टू एयर मिसाइल सारा कुछ जैसे दे कई दिया क्या? इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शामिल है। ये केस कोर्ट में जारी है। डीआरडीओ ने खुद प्रदीप कुरुलकर को एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट कहा था। उन्होंने आकाश लॉन्चर्स और मिशन क्रिटिकल ग्राउंड सिस्टम्स बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। एज अ लीड डिजाइनर उन्होंने कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर एक्टिवली काम किया है। इनमें हाइपरबैरिक चेंबर्स, हाई प्रेशर न्यूमोनिक सिस्टम्स, मोबाइल पावर सप्लाईज, मिसाइल लॉन्चर्स फॉर वेरियस सिस्टम्स शामिल हैं। पिछले साल वो नवंबर में रिटायर होने वाले थे। उसी से अचानक कुछ क्या समय हुआ? पहले ये किस्सा सामने आया। जो लोग लड़की के चक्कर में भारत के सीक्रेट्स बेच देते हैं, उन्हें मेरे स्कूल जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे स्कूल के टॉयलेट पर ही लिखा था, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, लड़की में क्या रखा है। ओके ओके, तो यार इंटरेस्टिंग वीडियो था। एक सीरियस टॉपिक में फन एलिमेंट था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो हनी ट्रैपिंग वाला काम है ना, मेरे ख्याल में दुनिया की सारी स्पाई एजेंसीज ही करती हैं। रशिया जो थी, रशियन एजेंसीज जो है वो फीमेल को यूज़ करती थी, और क्योंकि वो फेमस है इस चीज़ के बारे में। CIA यूज़ करती थी। एक फिल्म भी बनी हुई थी सॉल्ट, आपने देखा है? वो रशिया के जो एजेंट्स होते हैं वो अमेरिका जाते हैं एंड दे वर यूजिंग फीमेल्स। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये होता रहता है। बट ये वही बात होगी, इट्स एन ईजी वे कि मेहनत कोई और करे और आम खाएंगे हम। ठीक है, तो रिसर्च डेवलपमेंट और एडवांसमेंट ये सब कोई और करे, हम हलवा ले लो किसी को इसी तरह ट्रैप करके। और ये मेरे ख्याल में ज़्यादातर केसेस में तब होता है जब प्राइवेट पार्टनरशिप है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन किया ना कि यार ये जो इतने हाई लेवल पे लोग होते हैं ना, इनको तो बहुत ज़्यादा मतलब किया जाता है, इनकी मतलब स्क्रोनिटी की जाती है। कहीं से भी कोई एंगल लूज निकले तो इन्हें हायर ही नहीं किया जाता। तो जब प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ना, फिर गड़बड़ हो सकती है। और इस केस में भी वही हुआ कि प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एम्प्लॉय था उसने लीक किया। क्योंकि देखे ना, जो अपने महकमे के इदारे के होते हैं, ऑफिस के होते हैं, उनके तो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है। उनको बताया जाता है आपके साथ ये हो सकता है,
इनसे बचने। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, फिर रिजल्ट हमारे सामने ही। बेचारा लंबा अंदर गया, वो भी एक लोंडे से बातें करते करते। ऐसा भी कौन सा प्यार हो जाता है यार, चैट करते करते के सब कुछ ही दे दिया। आप इस पे क्या कहोगे, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।